छत्तीसगढ़ के कवर्धा में इन दिनों सिर्फ धर्म नहीं बदल रहा, यहाँ आदिवासी पहचान की नई परिभाषा लिखी जा रही है। एक तरफ चर्च, दूसरी तरफ घर वापसी और बीच में खड़ा आदिवासी समाज। सवाल यह नहीं कि कौन हिंदू बना या कौन ईसाई, सवाल यह है आखिर आदिवासी की मूल पहचान क्या है। हाल ही में पंडरिया की भाजपा विधायक भावना बोहरा ने दावा किया कि बूचीपारा में आयोजित संस्कृति गौरव सम्मेलन में एक पास्टर सहित लगभग 200 ईसाइयों ने मूल धर्म में वापसी की। कार्यक्रम में छिरहा, पिपरहा, कुल्ही डोंगरी, जामुन पानी, नागा डबरा, नवापारा गांव के लोगों में शामिल होने की बात कही गई है। विधायक ने इसे संस्कृति, आस्था और स्वाभिमान की घर वापसी बताया। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है। कवर्धा में लगातार हो रही है घर वापसी। सितंबर 2025 कोई कुकदूर क्षेत्र में लगभग 70 लोगों की घर वापसी का दावा हुआ। नवंबर 2025 में नेऊर गांव में 41 परिवारों ने, उसके 125 लोगों ने घर वापसी की या कराए गए, इसका दावा किया जा रहा है। वहीं फरवरी 2026 में दमगढ़ के कुल्ही डोंगरी में 66 और 140 लोगों की सनातन में वापसी की खबरें आईं और सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। इसमें लोगों का पैर धोकर स्वागत करने वाला दृश्य भी सामने आया। अब मई 2026 में फिर 200 लोगों की घर वापसी का दावा सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग पहले हिंदू थे? अगर थे तो घर वापसी शब्द समझ में आता है। लेकिन अगर ये समुदाय अपनी अलग आदिवासी आस्था मानते थे तो फिर यह घर वापसी नहीं बल्कि पहचान बदलने की राजनीति भी हो सकती है। कवर्धा और आसपास के वनांचल क्षेत्रों में मुख्य रूप से बैगा ट्राइब, गोंड ट्राइब जैसे समुदाय रहते हैं। इनकी पारंपरिक आस्था का केंद्र रहा है ये ना तो राम मंदिर है ना ही चर्च, बल्कि बूढ़ा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, धरती माता, जंगल पहाड़, पूर्वज आत्माएं और देवगुड़ी। इनकी पूजा पद्धति कभी भी ब्राह्मण पद्धति आधारित नहीं थी, वेद आधारित नहीं थी, ना ही बाइबल आधारित। यानी इनकी अपनी अलग धार्मिक सांस्कृतिक दुनिया थी। फिर ये ईसाई मिशनरी कैसे आए इन क्षेत्रों में? ब्रिटिश दौर में मिशनरियों ने आदिवासी इलाकों में स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, चर्च नेटवर्क खड़े किए। जहां सरकार नहीं पहुंची वहां चर्च पहुंचा। धीरे धीरे बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई बने। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, कई ईसाई बने, आदिवासी अपनी पारंपरिक मान्यताएं पूरी तरह से छोड़ भी नहीं पाए। आज भी कई समुदाय मड़ई जाते हैं, देवगुड़ी मानते हैं, पारंपरिक नृत्य करते हैं और स्थानीय देवताओं को सांस्कृतिक रूप से याद भी रखते हैं। यानी पहचान पूरी तरह खत्म नहीं हुई। फिर आरएसएस को क्यों सक्रिय होना पड़ा या आरएसएस क्यों सक्रिय हुआ? आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लंबे समय से आदिवासी इलाकों में काम कर रहा है। लेकिन आरएसएस आदिवासी शब्द कम, वनवासी शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि आदिवासी शब्द अलग मूल पहचान की बात करता है, जबकि वनवासी उन्हें व्यापक हिंदू समाज का हिस्सा बताता है। यहीं से शुरू होती है घर वापसी की राजनीति। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन मानते हैं कि मिशनरियों ने वनवासियों को उनकी मूल सनातन संस्कृति से अलग किया। इसलिए घर वापसी, राम कथा, हनुमान मंदिर, वनवासी सम्मेलन, धर्मांतरण विरोधी अभियान सब एक बड़े सांस्कृतिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। 90 और 2000 के दशक में दिलीप सिंह जूदेव घर वापसी अभियान का सबसे बड़ा चेहरा थे। वे आदिवासियों का पैर धोते थे, शुद्धिकरण करवाते थे और कहते थे जो अपने धर्म में लौट रहा है उसका सम्मान होना चाहिए। आज कवर्धा में
वही मॉडल नए चेहरे के साथ लौटता दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, अब यह सिर्फ धार्मिक संगठन नहीं बल्कि सीधे राजनीतिक नेतृत्व चला रहा है। एक सवाल बनता है, विधायक मिशनरी क्यों बन गए? पहले गांव में मिशनरी जाते थे, अब विधायक, भाजपा नेता, हिंदुत्व संगठन गांव-गांव सांस्कृतिक अभियान चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ धर्म का सवाल नहीं है, यह है सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण, आदिवासी वोट और सांस्कृतिक नियंत्रण की लड़ाई है। तो समझने की जरूरत है कि यह आखिरी जो असली जो संघर्ष है वो है क्या? तो असली संघर्ष क्या है? धर्मांतरण बनाम पुनर्धर्मांतरण? शायद नहीं। असली संघर्ष है आदिवासी समाज की पहचान तय कौन करेगा? चर्च, आरएसएस, सरकार या खुद आदिवासी समाज? इसलिए आज धर्मांतरण विरोधी कानून, घर वापसी अभियान, वनवासी राजनीति और आदिवासी अलग पहचान की मांग सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कवर्धा में जो हो रहा है वह सिर्फ घर वापसी नहीं है, यह उस लड़ाई का हिस्सा है जहां अलग अलग ताकतें आदिवासी समाज की आत्मा को अपने अपने तरीके से परिभाषित करना चाहती हैं। एक तरफ मिशनरी प्रभाव, दूसरी तरफ हिंदुत्व की सांस्कृतिक राजनीति और बीच में खड़ा आदिवासी समाज, जो शायद आज भी पूछ रहा है, आखिर हम किसके हैं?